हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। तो करंट अफेयर जो अगस्त से दिसंबर के बीच में खासकर तौर पर जो बीपीएससी है या डीएमआरसी या डीडीएच का जो एग्जाम जो फर्स्ट क्वार्टर में पड़ता है जनवरी फरवरी मार्च में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछले 3 महीने का जीके। और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि जो अगस्त से दिसंबर तक का जीके है वो अपलोड किया जाए, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके लाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट इनॉग्रेटेड एट, तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए एक्चुअली। तो कहाँ पर हुआ इनॉग्रेट? तो जो पहला बायो सीएनजी प्लांट था इंडिया का, वो इनॉग्रेट किया गया पुणे में। और इनॉग्रेशन के समय में जो यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर भी प्रेजेंट थे। जो मेन मकसद है इस प्लांट का, बायो सीएनजी प्लांट जो है उसका, कि जो स्पेशल बैक्टीरिया की मदद से जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको यूज किया जाए सीएनजी प्रोड्यूस करने में, तो ताकि जो डीजल का इंपोर्ट है वो रिड्यूस किया जा सके अप टू 50%। तो अगर सीएनजी बनने लगेगा वाया एग्रीकल्चर वेस्ट, तो जो डीजल का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोड्यूस होना शुरू, ये जो प्लांट है वो बना पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन वुमेन इज ऑन द टॉप ऑफ फॉर्चून्स 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इंटरनेशनल लिस्ट? तो जो फॉर्चून का जो लिस्ट निकलता है हर साल का मोस्ट पावरफुल वुमेन का कैटेगरी में, इंटरनेशनल लिस्ट जो होता है, उसमें इस बार जो टॉप पोजीशन पे रही वो सेकंड पोजीशन पे इंडिया की तरफ से, उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। तो एसबीआई की चीफ जो है अरुंधति भट्टाचार्य। और उसी के बाद जो चंदा कोचर है, चंदा कोचर आईसीआईसीआई की हेड है, आईसीआईसीआई बैंक की हेड है, और इनका जो रैंक था वो था 5th। और उसी तरीके से शिखा शर्मा जो है एक्सिस बैंक की सीईओ है, सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो इनका जो पोजीशन था वो था 19th। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन, इंडियन वुमेन्स जो इंटरनेशनल लिस्ट में शामिल है। तो इंडियन रेलवेज लॉन्च अ सर्विस टू हेल्प एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड। तो जो बुजुर्ग हैं या फिर जो विकलांग हैं उनको हेल्प करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक मिशन शुरू की, एक सर्विस लॉन्च किया, और उसका नाम है यात्री मित्र सेवा। और ये जो सेवा है ये कुछ बड़े स्टेशनों पर फिलहाल उपलब्ध कराई गई है। और इसमें जैसे कि फैसिलिटी जैसे व्हील चेयर और बैटरी ऑपरेटेड कार हो या फिर पोर्टर सर्विस हो, इन तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सकेंगी। अगर आप 139 जो नंबर है डायल करके ये सर्विस बुक कर सकते हैं, या फिर क्रिस जो रेलवे का वेबसाइट है उसके थ्रू आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। यात्री मित्र सेवा लॉन्च किया गया था। तो ज्वाइंट इंडियन यूएस आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2016 टुक प्लेस एट विच प्लेस? तो जो ज्वाइंट इंडियन आर्मी एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास, जो इन यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास, और ये किया गया था उत्तराखंड में। और रिसेंटली ये हुआ था सितंबर में, सितंबर के महीने में ये किया गया था 14 to 27 के बीच में। द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवे ओपन इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में जो है ग्रीन कॉरिडोर? ग्रीन कॉरिडोर कहने से मतलब जो है वो ये है कि जो टॉयलेट डिस्चार्ज पहले होता था वो ट्रैक्स पर होता था, तो उसको बंद करने के लिए और बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और ये किया गया है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो 114 किलोमीटर के लगभग जो है रामेश्वरम से लेकर माना मदुरई तक, माना मदुरई ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, और रिसेंटली और भी जगह को कवर किया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर के अंदर। WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री रिसेंटली? तो ये जो कंट्री थी ये कुछ समय पहले तक जो 20th सेंचुरी के बीच तक वन ऑफ द मोस्ट मलेरिया अफेक्टेड जोन में कहलाता था, लेकिन अब WHO ने इसे सर्टिफाई किया है कि ये मलेरिया फ्री कंट्री बन गया, और ये कंट्री है श्रीलंका। तो दाग देनी पड़ेगी श्रीलंका की जो रिमार्केबल अचीवमेंट जो उन्होंने अचीव किया है पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू ये हो पाया। और साउथ एशियन कंट्री सिर्फ एकमात्र इससे आगे है, और वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स जो ऑप्शन है ये पहले से मलेरिया फ्री है, अब श्रीलंका भी मलेरिया फ्री हो चुका है। विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन नेटवर्क? तो रिसेंटली चाइना ने वर्ल्ड का सबसे लंबा जो बुलेट ट्रेन नेटवर्क है वो अचीव किया है, और तकरीबन 20,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नेटवर्क इनके पास हो चुका है। और जो एवरेज स्पीड से ट्रेन रन करती है वो है 300 किलोमीटर अप्रॉक्स पर आवर के स्पीड से। ग्रास रूट इनोवेशन बुक जो है किसने ऑथर किया? तो ये एक प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के, और साथ में वाइस चेयरमैन भी हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के।
और तो इस कहानी के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की कहानी है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है साइलेंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के। और जो ऑथर है इस बुक के, उनका नाम है अनिल के गुप्ता और आईआईएम के ये प्रोफेसर हैं। युद्ध अभ्यास 2016 वाज कंडक्टेड एट, तो ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हुआ, तो ये हुआ है उत्तराखंड में। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स एंड प्लेट्स, तो इंटरनेशनल जीके का ये पार्ट। तो जो कंट्री प्लास्टिक कप्स और प्लेट्स पे रिसेंटली जो बैन लगाई है वो है फ्रांस। तो फ्रांस ने 2020 तक ये एक लॉ पास किया गया अभी कुछ समय पहले, सितंबर 2016 को ये लॉ पास किया गया और 2020 तक कहा गया है कि कंप्लीटली बैन लगा दिया जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 500 करोड़ टू प्रमोट टूरिज्म, तो कौन से स्टेट में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए अलॉट किया है और पारित किया है? तो ये स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है उसने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी डिस्टर्बेंस चलती है वहां पर। और ये किया गया प्रधानमंत्री के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट पैकेज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकंस्ट्रक्शन प्लान, ये किया गया। और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया। इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसे कहते हैं SAMPRITI, संप्रीति। संप्रीति जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और इस बार 6th संप्रीति हुआ, मतलब 6th इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाया गया और ये किया गया था ढाका में। जी हाँ, ढाका में। और नवंबर 5 2016 को ये कंडक्ट किया गया। Who has been given अशोक चक्र posthumously recently the highest gallantry award, तो अशोक चक्र जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं और ये दिया गया रिसेंटली ऑन 26 जनवरी। तो ये बहुत करंट 26 जनवरी ऑन 60th रिपब्लिक डे ये बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया। हंगपन दादा को अशोक चक्र पोस्ट्यूमसली, उनके मरने के बाद उन्होंने 3 मिलिटेंट्स को कश्मीर में मारकर गिराया था और उसके ऑनर में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया 26 जनवरी 2017 को। रिसेंटली डैश इंडो मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस, तो ये कौन सा इंडो मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इस साल 2016 में किया गया? तो 2016 में 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किया गया। और इंडो मालदीव एक्सरसाइज को बोलते हैं इकोवेरिन, EKUVERIN, इकोवेरिन। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है टू काउंटर टेररिज्म, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए जो नए तकनीक्स हैं मिलिट्री में यूज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो इसका ये फायदा होता है। और ये किया गया था 15 दिसंबर 2016 टू 28 दिसंबर 2016। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और एक बात और बता दूं, जैसे कुछ नए INS जैसे मरमुगांव हो या फिर INS चेन्नई हो, ये सब इंक्लूड हुआ। जैसे INS चेन्नई जो है एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, तो ये सब चीज आप कवर कर लीजिएगा मिलिट्री सेक्शन से। और INS मरमुगांव जो है विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आप जरूर कवर कीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले, तो डिफेंस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा और भी इस तरह के वीडियो अपलोड करने का, अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो। थैंक यू वेरी मच।